हैप्पी बर्थडे। जूही हमेशा मेरा साथ देने के लिए और मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। अपनी बहन को कौन थैंक यू बोलता है? और वैसे भी बहनों को तो काम होता है ना एक दूसरे को सपोर्ट करना। कभी तू मेरा साथ दे, कभी मैं तेरा साथ दूँ। और देख, मम्मी से भी हमने पिंकी प्रॉमिस लिया था ना, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये जे मेरी प्यारी सी जूही के लिए और ये आर मेरी प्यारी सी रूही के लिए, और ये आप दोनों के पास हमेशा रहेगा। और मैं खाटू जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे और आप दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बढ़ता रहे। जूही, जूही उठना जूही, ये सब क्या कह रहे हैं? उठ जा और सबको बता ना कि तू बिल्कुल ठीक है। ये डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तेरा ब्रेन डेड हो गया है। कह रहे कि तेरा दिमाग मर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है जूही? तो हम सब में सबसे तेज है ना, तू तो सबसे इंटेलिजेंट है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तेरा दिमाग कैसे रुक सकता है जूही? उठ जा जूही, जूही उठ जा ना जूही, जूही मुझे पता है तू बिल्कुल ठीक है। जूही उठना, जूही प्लीज, तू नाटक कर रही है ना, तू उठ जाना। सबको दिखाना उठ के कि तू बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जूही, हमारे रिश्ते में तू दिमाग है और मैं दिल, तो फिर तेरा दिमाग कैसे रुक सकता है? जूही, तुझे याद है हमने मम्मी को वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये वादा भूल कैसे सकती है? हाँ, तू हमारा ये पिंकी प्रॉमिस कैसे भूल सकती है? जूही, जूही उठना, जूही देख हम दोनों में से किसी को भी ये हक नहीं था कि हम दोनों में से कोई भी अपना पिंकी प्रॉमिस तोड़े। तो फिर तू कैसे तोड़ सकती है? तुझे उठना पड़ेगा। चल जल्दी से अपना ये नाटक बंद कर और उठ जा चुपचाप। जूही उठना, जूही प्लीज उठ जाना जूही, प्लीज। क्या हुआ? रोना आ रहा है? ऐसे लग रहा है तुम्हारी बहन की नहीं, तुम्हारी जान जा रही है। अच्छा है, इसी तकलीफ का आईना दिखाना था। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। मरी नहीं है और बहुत जल्द मर जाएगी, क्योंकि उसकी जान मेरे कब्जे में है। जूही की जान आपके कब्जे में है? मतलब तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि किसी अपने के दूर जाने का दर्द क्या होता है। मैंने तुम्हारी बहन की जान अपनी मुट्ठी में ले ली है।
जूही की इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। जूही का एक्सीडेंट आपने करवाया। माँ जी, आप मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपकी नाराजगी तो मुझसे थी ना, तो फिर मेरी गलती की सजा आप मेरी बहन को क्यों दे रही? आपको जो भी करना है आप मेरे साथ कीजिए, लेकिन इन सब में इस बेचारी की क्या गलती है? प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए, प्लीज। गलती तो मेरी भी नहीं थी ना रूही, मेरे साथ भी अन्याय हुआ था, बेवक्त मौत हुई थी मेरी, मेरा बच्चा मुझसे छिन गया था, और जब मैं उसे लेने आई हूं तो तुम बाधा बन के मेरे रास्ते में खड़ी हो। किसी को खोने का गम और तकलीफ अब पता चलेगी तुम्हें। अब पता चलेगा कि जब आपका कोई अपना अपनी दुनिया में ना हो और किसी और दुनिया में हो तो कैसा लगता है। तुम भी उसी दर्द से गुजरोगी जिससे मैं गुजर रही हूँ। माँ जी, आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसीलिए आप दर्द में मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी आत्मा को शांति दिलवाऊंगी। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा नाहार चाहिए। तुमने मेरे नाहार को मेरे पास आने से रोका था ना, तो अब अपनी बहन की जान चाहिए तो तुम खुद मेरा नाहार मुझे वापस लाके दोगी। जूही की जान मेरे कब्जे में है, उसकी रूह मेरे पास है। जूही को बताना है तो बदले में मुझे नाहार दो। वाह, मैं जानती हूँ आप नाहार जी से बहुत प्यार करती, और मैं भी अपनी बहन और नाहार जी से बराबर का प्यार करती। प्लीज प्लीज ये परीक्षा मत लीजिए, प्लीज मेरी बहन को वापस ठीक कर दीजिए। नहीं, मैं यहाँ कोई सौदा करने नहीं आई हूँ। मैं जो कह रही हूँ होगा वही। जूही चाहिए तो नहार दो, वरना आज जूही को लेकर जा रही हूं। धीरे धीरे तुम्हारे हर एक अपने को तुमसे दूर कर दूंगी। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, मेरे नाहार को मुझे लौटाने की तैयारी शुरू कर दो। रूही, जैसे तुम मेरे दिल की चाबी हो, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी खुशियों की चाबी बनना चाहता हूँ। क्या करूं खाटू जी, मैं क्या करूं? ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया आपने मुझे?
मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी मेरी बहन, और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी, मेरे नाहर जी। जिन दोनों में मेरी जान, मेरी रूह बसती है, मैं उन दोनों में से किसी एक को कैसे चुनूं? दिल और जान में से कोई एक कैसे चुन सकता है? एक के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, और दूसरे के बगैर मेरी दुनिया नहीं है। तो फिर कैसे किसी एक को जीवन और किसी एक को मौत दे सकती हूँ? प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए खाटू जी। प्लीज खाटू जी मेरी मदद कीजिए। अब वो रूही अपनी बहन को बचाने के लिए मेरे नहार को खुद मुझे सौंपेगी, और फिर मैं और मेरा बेटा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। पता नहीं जूही को इस हालत में देख के रूही पर क्या बीत रही होगी। ऐसा लगा जैसे कोई था यहाँ। किसी भी तरह से मैं जूही से मिलूंगी, किसी भी तरह मैं अपनी बच्ची से मिलूंगी। अरे मेरी पोती है, वो मजाक समझ के रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। दादी, समर, समर, समर। हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन कोई है जो हमें दूर कर रहा है, मुझे दूर कर रहा है तुझसे रूही। तुमने मेरे नहार को मेरे पास आने से रोका था ना, तो अब अपनी बहन की जान चाहिए तो तुम खुद मेरा नहार मुझे वापस लाके दोगी। जूही, 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 क्या हो गया तुझे? जूही, देख देख तेरी दादी आई है मेरा बच्चा, देख तेरी दादी आई है। आंखें खोल मेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा।
आप सब एक साथ यहाँ नहीं रुक सकते, केवल 2 ही लोग रुक सकते हैं, बाकी सबको घर जाना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, मैं इसकी दादी हूँ। सबर बेटा, तू तो चल। नहीं माँ, मैं भी अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। समर को यहीं जूही जी के साथ रहने दीजिए ना, हम लोग चलते हैं। चलिए। आप लोग जूही से अच्छे से मिल लीजिए, उसके बाद जो भी एक्शन लेना हो हमें कल तक बता दीजिएगा। क्या एक्शन लेना है? मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक है, उसकी सांसें चल रही है, तो फिर एक्शन क्या लेना है? हमें कोई एक्शन नहीं लेना। देखिए, जूही नहीं, मशीन उनके लिए सांसें ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, आप गलत समझ रही है। कुछ नहीं हुआ है, मेरी पोती को बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप जो सोच रही है वो नहीं है, बिल्कुल सही है। वो सांस ले रही है, वो सांस लेगी, वो जिएगी। अब डॉक्टर प्लीज प्लीज अभी रहने दीजिए, हम बाद में बात करते हैं। ओके। मुझे जल्द से जल्द जूही की जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। क्या? चलिए यहाँ से, रूही को रुकने देते हैं यहाँ पे। कहा ना मैंने, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। जूही के पास बार बार एक ही सवाल पूछने आ रहा है, पागल हो गया क्या? ऐसे ही एक दिन निहार मुझे छोड़ करके चला गया। कुछ नहीं कर पाई थी मैं थी नहीं वहां। मैं अपनी जूही को नहीं छोड़ूंगी, उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं उसके पास रहूंगी। तो हर अपनी जूही के पास दादी को यहीं रहने दीजिए। वैसे भी मैं मंदिर जा रही हूँ। रूही, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है? चलो। नहीं नार जी, मैं अकेले जाऊंगी, वैसे भी सुबह होने वाली है। आप मेरी फिक्र न कीजिए, मैं चली जाऊंगी। आप दादी का ध्यान रखिए प्लीज। जूही, तू बिल्कुल फिक्र मत करना, हम दोनों एक दूसरे की ताकत है, और तेरी बहन तुझे कुछ नहीं होने देगी। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी, लेकिन तुझे ठीक करके रहूंगी। जूही, तू बिल्कुल फिक्र मत करना, हम दोनों एक दूसरे की ताकत है, और तेरी बहन तुझे कुछ नहीं होने देगी। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी, लेकिन तुझे ठीक करके रहूंगी।
कोई तो रास्ता बताइए, कोई तो हल होगा ना इस परेशानी से निकलने का। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा, तुम्हारी बातों से लगता है कि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं होगा। बाबा जी, मेरी बहन की जान खतरे में, कोई तो हल बताइए, कोई तो रास्ता दिखाइए। बेटा, पिछली बार भी हमने कोशिश की थी, लेकिन वो बचकर निकल गई थी। और इस बार तो तुम्हारी बहन की जान उसके हाथों में है। हमने यदि कोई पूजा अर्चना की तो कहीं क्रोध में आकर के वो तुम्हारी बहन की जान ना ले ले। नहीं बाबा जी, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा देखो, मैं इसमें तुम्हारी कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। हाँ देखो, ये भगवान की पूजा का काला धागा है। इसे तुम घर के सभी सदस्य को बांध दो तो आत्मा उनका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बाबा जी, कोई तो हल। देखो बेटा, इस समस्या का हल इस दुनिया में तो नहीं है। किसी और दुनिया में हो तो शायद हो। हम इंसानों के पास हर समस्या का समाधान नहीं होता है। कुछ चीजें हमें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। वही करता है और वही कर पाएगा। हे प्रभु, खाटू जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, आप ही कोई संकेत दीजिए। मैं कहाँ जाऊं, अपनी बहन को कैसे बचाऊं? बाबा जी ने कहा कि शायद हल दूसरी दुनिया में हो। नवाज जी, चलिए ना, कुछ खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। पलक मंदिर गई है जूही के नाम का दिया जलाने। जूही जल्दी अच्छी हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। दादी होंगी, मैं देख के आता हूँ। रोही, तू यहाँ पे कैसे तू मंदिर जाने वाली थी ना? क्या वो सब ठीक है? हाँ पिंकू भैया, वो मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं उनके साथ आकर थोड़ी देर बैठ लूं, इसलिए मैं आ गई। अच्छा किया तूने। अच्छा, डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। जूही को बचाने का क्या कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है? डॉक्टर कम ऑन, कुछ तो कर सकते हैं हम। प्लीज डू समथिंग। देखिए, मेरे 20 साल के तजुर्बे में मैंने आज तक किसी ब्रेन डेड हुए इंसान को ठीक होते हुए नहीं देखा। और जब एक इंसान का दिमाग मर जाता है तो उसका सारा शरीर काम करना बंद कर देता है। और जूही तो वैसे भी मशीन के सहारे ही जिंदा है, बाकी उसमें अब कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग जब भी कहेंगे हम जूही का वेंटिलेटर हटा देंगे। प्लीज आप जूही के परिवार को समझाइए कि अब जूही वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसके अंग कई लोगों की जान बचा सकते हैं। एक बार आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में जरूर सोचिए। हर बार तुम्हें इसकी बचकानी हरकतों के लिए इसे मनाने की जरूरत नहीं है। हर बार इसका हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। घर जाना है, घर जाना है। जाने दो इसे घर। शायद इससे उसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। नहीं जूही, तुम ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तुम। रूही के बारे में सोचो, समर के बारे में सोचो। जूही, तुम नहीं जा सकती हमें छोड़ के। तुम्हें वापस आना ही होगा जूही। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें घर से जाने के लिए कहा। आई एम रियली सॉरी जूही। पता नहीं
सब चीजों के लिए मैं कभी खुद को माफ कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर भगवान है, उनसे प्रार्थना जरूर करूंगा कि कोई चमत्कार हो जाए और तुम वापस आ जाओ। प्लीज काटू जी, प्लीज काटू जी। कल एक 24-25 साल की लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उनके किसी रिश्तेदार से बात हो सकती है क्या? जी आप उनसे बात कर लीजिए। जी थैंक यू। जी प्लीज काटू जी, प्लीज। मम्मी, मैं और जूही इसी कमरे में पड़े हुए हैं। हर सुख, हर दुख, गुस्सा, प्यार, हमने सब यही देखा है, सब यही बांटा है। आज तक कितनी भी लड़ाइयां क्यों ना हो गई हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। कुछ भी क्यों ना हो गया, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। किसी भी हाल में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा। मम्मी, आपके वादे ने हमेशा हमें एक दूसरे के साथ रखा, कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। पर आज जूही मेरे पास नहीं है। वो मुझे छोड़कर आपकी दुनिया में जा रही है। मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे रोकूं। आप तो उसी दुनिया में है ना मम्मी, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मैं कैसे उसे वापस लाऊं, कैसे मैं नाहर जी की माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाऊं, कैसे जूही को बचाओ। मम्मी, आपकी जूही एक बार फिर से खो गई। पिछली बार जैसे आप और पापा मिलकर उसे ढूंढकर वापस लेकर आए थे। इस बार अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं, कैसे उसे वापस लेकर आऊं, कैसे सब ठीक करूं। इस बार भी आप ही मेरी मदद कीजिए मम्मी। आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? ये तो जूही का बैग है। जी, ये तो मेरी पोती जूही का पर्स है। ये आपको कहां से मिला? जी, एक्सीडेंट वाली जगह पर, वहां से करीब में यही हॉस्पिटल था, इसलिए यहाँ पे आ गया। मैडम, अब आपकी पोती कैसी है? बहुत बहादुर है आपकी पोती। देखिए ना, किसी और की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी उसने। मतलब? जी हाँ, वो ट्रैफिक के बीचों बीच किसी के पीछे भाग रही थी। वो ट्रक उस आदमी को कुचलने ही वाला था। वो आदमी तो बच गया, लेकिन आपकी पोती, खैर शायद विधि का यही विधान होगा
किसी के पीछे भाग रहे थे। वो ट्रक उस आदमी को कुचल नहीं वाला था। वो आदमी तो बच गया, लेकिन आपकी पोती ये जूही किसको बचा रही थी? किसकी वजह से उसकी ये हालत हुई? दादी, दादी, दादी कहाँ चली गई? लगता है खुद को संभाल नहीं पाई होंगी और घर चली गई होंगी। जी बेटा, मेरी बेटी कहीं खो गई है। मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। कहीं देखा है तुमने उसे? नहीं माँ जी, मैंने आपकी बेटी को कहीं नहीं देखा। बेटा, वो भूत से डर कर भागी है। अगर वो यहाँ आती है ना, तो उससे कहना कि भूतों को भगाने के लिए ना उनके मौत का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। हर बार बल की जरूरत नहीं होती। कुछ मुश्किलें ना समझदारी, जज्बात और भावनाओं से भी हल की जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि भूत को ओझा या झाड़ फूक से ही भगाया जाए। वो कहते हैं ना, जहां सुई की जरूरत है वहां भला तलवार का क्या काम? अगर कहीं दिख जाए ना मेरी बेटी, तो उसको कहना कि कुछ बड़ा नहीं, कुछ गहरा सोचे। मैं मां हूं ना, इसलिए एक मां की तरह सोच करके ही सुझाव दे सकती हूँ। अगर मेरी बेटी यहाँ आती है ना, तो उससे कहना कि हिम्मत ना हारे, उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। जी माँ जी, अगर मुझे आपकी बेटी कहीं भी दिखे तो मैं उससे कह दूंगी। पर आपकी बेटी खो कैसे सकती है? वो तो उम्र में बड़ी होगी ना। बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दे, फिर मैं बताती हूँ। पानी आपको ठंडा चाहिए? वो औरत कौन थी और ऐसे अचानक से कहाँ चली गई? तो उससे कहना कि हिम्मत ना हारे, उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। कहीं वो मम्मी तो नहीं थी ना? हो सकता है मम्मी ने उस औरत का रूप लिया हो और वो मुझे जूही को वापस लाने का तरीका बताने आई हो। अगर वो यहाँ आती है ना, तो उससे कहना कि भूतों को भगाने के लिए ना उनके मौत का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। मुझे ये इंसाफ नहीं मिला है और मेरी जान चली गई। ना मैं तब मरती और ना ही मेरा नहार मुझसे दूर होता। पर अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे मेरे नहार से दूर नहीं कर सकता। मुझे पता लगाना ही होगा कि नहार जी की माँ के साथ आखिर हुआ क्या था। मम्मी ने कहा, एक माँ की तरह सोचो, उनके जज्बातों को समझो। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो नहार जी की माँ को इंसाफ नहीं मिला? जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी भावना, उनके एहसास जुड़े। भैया, ये कल यहाँ पर एक
एक्सीडेंट हुआ था शाम को एक लड़की का, उसमें ये पर्स टांगा हुआ था। ये फोटो है, आपने देखा है क्या? जी नहीं, मैं तो शाम को ही चला गया था। भैया ये एक एक्सीडेंट हुआ था ना कल शाम को, उस लड़की ने ये वाला पर्स टांगा हुआ था और ये फोटो है उस लड़की की, आपने देखा है? मैडम आपने देखा है क्या? अरे हाँ हाँ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उस बेचारी का तो बहुत खून बह गया था, अब बची नहीं होगी लगता है। बकवास बंद करो, कुछ नहीं हुआ है साहब, ठीक हो जाएगी। ये पोती है मेरी। आपको पता है वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था? बिन बुलाए खतरा मोल ले लिया बेचारी ने, किसी और के हिस्से की बला अपने सर ले लिया। आप बता सकते हैं किसकी वजह से हुआ मेरी पोती का ये हाल? जूही, हिम्मत रखना, मेरे होते हुए तुझे कोई कहीं लेकर नहीं जाएगा। हम फिर से एक साथ होंगे, मैं सब ठीक कर दूंगी। मम्मी ने मुझे रास्ता दिखा दिया का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे बस जल्दी से घर पहुंचकर उस बात की तह तक पहुंचना होगा और शायद उसी से नाहर्षि की मां की मुक्ति का रास्ता मिलेगा। बस डर बस इस बात का है कि कोई मेरी बात पर विश्वास करेगा भी या नहीं। खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। बस आज कोई भी गड़बड़ ना हो। निकल बाहर रूही! एहसान फरामोश, बाहर निकल, वरना घसीट के खींच के लेकर आऊंगी तुझे। निकल बाहर! बाहर निकल रूही! पूनम जी, पूनम जी क्या हुआ, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? रूही कहाँ है? पहले आप ये बताइए कि इस तरह हमारे घर में आके चिल्ला क्यों रही है? मैं पूछ रही हूँ रूही कहाँ है, मुझे उससे बात करनी। पूनम जी, रूही घर में नहीं है, वो मंदिर गई है। पर बात क्या है? वाह, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हमारी जिंदगी बर्बाद करके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मंदिर गई है वो। पूनम जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी पोती के लिए ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया। आज तो मैं उससे बात करके रहूंगी। मैं बात दादी, आप यहाँ? दिखा दी ना तूने अपनी असलियत। हमने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, इतने बड़े खानदान में तेरी शादी की, और तूने क्या किया? हमारी पीठ पर छुरा घोंप दिया। एहसान फरामोश। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं?
इतना गुस्सा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।